हेलो प्यारे बच्चों। कैसे हो भाई आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया हो, खुश हो, मस्त हो, बिंदास हो, स्वस्थ हो, आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो अपना जो PYQ सीरीज चल रही है उसमें अपना कारवां है। आज 24 सितंबर 2024 थर्ड शिफ्ट पे बनाते हैं, अभी अपने सॉल्यूशन बनाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा, साथ ही साथ में नोट्स भी बनाइएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं भाई अपने। बेटा अपना पहला ही क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक। हमें यहाँ पर कोई अप्रोप्रिएट ईडियम उठाना है, किसके लिए, इस ब्लैंक में भरने के लिए। तो देखो सेंटेंस क्या, आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट, आफ्टर बाद में महीनों भर का डेडिकेशन लिया और एफर्ट भी लगाया, और फाइनली क्या हुआ, मैंने कंप्लीट कर दिया मैराथन को, ठीक है ना। तो मैंने बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारा मैंने डेडिकेशन लगाया और मैंने मैराथन इसकी वजह से पूरी कर दी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर दिस अकम्पलिशमेंट, इस अचीवमेंट के लिए जो मैंने अकम्पलिश किया उसके लिए मैं अपने आप को क्या कर सकता हूँ। अप ए क्रीक, एक नदी पे, किसी घाटी में चले जाना। क्रीक का मतलब एक इज ए काइंड ऑफ रिवर, नदी। विदाउट ए पेडल, और आपके पास पतवार भी नहीं है, पतवार भी नहीं है, नदी में चले जाओ तो यू आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। इसका मतलब है टू बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई मुश्किल हालात में होना। ईट लाइक ए हॉर्स, टू ईट ए ग्रेट डेल, बहुत ज्यादा खाना। पेट थपथपाना, माई सेल्फ, अपने आप को ऑन द बैक, पीठ पर ऐसे थपकी देना। तो शाबाशी देना यही तो होता है ना, पीठ थपथपाना किसी की। तो अब मैं अपने आप को क्या दे सकता हूँ, शाबाशी दे सकता हूँ, यही आंसर बन जाएगा। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो का मतलब हवा चलना, हॉट भी एंड कोल्ड भी, कभी बहुत गर्म हवाएं चल रही है और कभी बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही है। मतलब टू बिटवीन टू एटीट्यूड्स, टू मूड्स, और या फिर टू कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है ना, किन्हीं दो कंडीशंस के बीच में होना। इसके लिए तो अच्छे अच्छे शब्द लिख रहा हूं, देखना आप। एक तो होता है ओसिलेट, एक तो होता है ओसिलेट, एक होता है वेसिलेट, एक होता है वेसिलेट। बेटा ये दोनों शब्द आप देखना, एक शब्द ये तो दोनों इसके सिनोनिम है, ये दोनों तो इसके सिनोनिम है। एक शब्द मैं वैसे ही लिख रहा हूं, ये भी देख लेना, ओसिफाई, ओसिफाई, ये भी देख लेना, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिया हुआ शब्द क्या है, ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है नॉट प्लेजेंट टू लुक इट, दिखने में जो अच्छा नहीं होता है ना। अगली, जिसको ग्रूसम भी बोल सकते हैं, जिसको ग्रूसम भी बोल सकते हैं, ग्रूसम, ठीक है। अगली बोल सकते हैं, अगली तो ये इसने दे ही रखा है, अगली, ठीक है ना। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं अभी, बिजार, इसको अपन बोल सकते हैं बिजार। इसको अपन बोल सकते हैं स्ट्रेंज, इसको अपन बोल सकते हैं वियर्ड, वियर्ड भी बोल सकते हैं, हॉरिबल भी बोल सकते हैं, इसको हॉरिबल भी बोल सकते हैं। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटा, अगली, अगली। ग्रूसम भी बोल सकते हैं, और ग्रोटेस्क का मतलब तो भद्दा होता ही होता है, ठीक है ना। शेमफुल, ऐसी चीज जिस पे हमें शर्मिंदगी महसूस हो, ठीक है ना, जिस पे हमें क्या महसूस हो, हमें शर्मिंदगी महसूस हो, ठीक है। कमली, ये बढ़िया शब्द है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, कमली का मतलब होता है ब्यूटीफुल। हैंडसम, ठीक है। प्रीटी, प्रीटी भी बोल सकते हैं जिसको। फेयर, ठीक है। और अगर कोई चीज फेयर है तो सूटेबल है वो। अगर फेयर का मतलब फेयर के दो अर्थ होते हैं, गोरा भी होता है और निष्पक्ष भी होता है। अगर गोरा या निष्पक्ष है तो वो चीज कैसी होगी, वो सूटेबल हो जाएगी, फिर वो चीज कैसी होगी, सूटेबल होगी, वो अच्छी लगेगी हमें, ठीक है ना। ये हो जाएगा। स्पोंटेनियस, स्पोंटेनियस किसी चीजें होती है, सहज, थोपी भी नहीं, इंपोज करी भी नहीं, अपने आप होने वाला, सहजता से होने वाला काम। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, इसको अपन बोल सकते हैं अनइम्पोज्ड, अनइम्पोज्ड, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं अनसोलिसिटेड, अनसोलिसिटेड भी अपन इसको बोल सकते हैं, अनसोलिसिटेड, अनसोलिसिटेड, ठीक है ना। ये हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस होता है सहज, बिना मांगा हुआ, बिना किसी से कोई मतलब दरख्वास्त करे, रिक्वेस्ट करे, बिना अपने आप जो चीजें हो रही है उसको बोलती है स्पॉन्टेनियस, सहज, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को दे रखा है इसने, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ना। तो इसने दे क्या रखा है, वी एज ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के रूप में, हम लोग किसके रूप में, ह्यूमन बींग्स के रूप में, हैव ए टेंडेंसी, हमारी फितरत है, प्रवृत्ति है, वो बिलीविंग, विश्वास करने की, इन द थिंग्स, चीजों में, दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, ऐसी चीजों में विश्वास करने की आदत है जिनको क्या किया जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है और जिनको छुआ भी जा सकता है। तो वो चीजें जिनको देखा और छुआ जा सकता है वो होता है बेटा टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है टचेबल, 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 ठीक है ना। फिजिकल,
फिजिकल, परसेप्टिबल जिसको परसेप्ट किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, परसेप्टिबल, परसेप्टिबल, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो बेटा यही बन जाएगा इसका वन वर्ड, तो यही बन जाएगा टेंजिबल। इनएक्सप्रेसिबल जिसको वर्णन ही नहीं किया जा सकता, दैट विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, जिनको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, तो इनडिस्क्राइबेबल, इसको क्या बोल सकते हैं, इनडिस्क्राइबेबल, जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इसके लिए एक प्यारा सा शब्द और होता है, इनएफेबल, इनएफेबल, ठीक है। एक एफेबल और होता है, ये आपने खुद ने देखना है, प्यारा और मिलनसार फ्रेंडली आदमी होता है ना, उसको एफेबल बोलते हैं। और इस इनएफेबल का मतलब होता है इनडिस्क्राइबेबल, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। एक शब्द देखना, बेगर्स डिस्क्रिप्शन, ईडियम है एक, बेगर्स डिस्क्रिप्शन, इसका मीनिंग क्या बनता है आप लोग आप खुद ही चेक करना आज, ठीक है। बेगर्स डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इम्पाल्पेबल जिसको छुआ नहीं जा सकता, है ना। एब्स्ट्रैक्ट जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट। अनटचेबल जिसको छुआ नहीं जा सकता, अनटचेबल, ठीक है। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल चीजें कैसी होती है बेटा, स्पिरिचुअल चीजें होती है रिलेटिंग टू फीलिंग्स, रिलेटिंग टू इमोशंस, जो हमारी इमोशंस और फीलिंग से संबंधित चीज होती है, जिनको देखा छुआ नहीं जा सकता, है ना। तो ऐसी चीजें होती है मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिकल, ऐसी चीजों को बोलते हैं मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल, ठीक है ना। ऐसी चीजों को बोल सकते हैं इनकॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, ठीक है। अन्य सुपरनेचुरल जिसको बोल सकते हैं सुपरनेचुरल, ऐसी चीजों को अपन क्या बोल सकते हैं, सुपरनेचुरल भी बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। तो इसमें शब्द स्पेलिंग अलग अलग दे रखी है, एक तो डिलीशियस की स्पेलिंग अलग दे रखी है और एक दे रखी है रेस्टोरेंट की। तो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग देख लो, RESTAURANT, रेस्टोरेंट, ठीक है। डिलीशियस की स्पेलिंग देख लो, DELICIOUS, है ना। तो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग देख लो, RESTUTETUTAURANT, ये सही है, ठीक है ना। तो यही है बेटा, इसमें तो फिर रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत है, और डिलीशियस की स्पेलिंग भी ये देख लो सही दे रखी है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। शब्द क्या दे रखा है, लविंग। लविंग आदमी कैसा होता है, केयरिंग आदमी, केयरिंग आदमी जो हमारी केयर करता है, ठीक है ना। जिसको अफेक्शनेट भी बोल सकते हैं, अफेक्शनेट, अफेक्शनेट कौन होते हैं, स्नेह रखने वाले, प्रेम रखने वाले, तो क्या बन जाएगा, अफेक्शनेट हो जाएगा। ऑफिश किसको बोलते हैं, ऑफिश, ऑफ का मतलब होता है दूर, ऑफ शब्द का मतलब होता है दूर, तो अलग थलग रहने वाला, अलूफ, काइंड ऑफ अलूफ, अकेला रहने वाला आदमी, ठीक है ना। अनअप्रोचेबल, अनफ्रेंडली आदमी, अनअप्रोचेबल यानी जिनके पास हम आसानी से अप्रोच नहीं कर सकते, अनअप्रोचेबल, अनअप्रोचेबल, ठीक है। अनफ्रेंडली जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, अनफ्रेंडली, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं डिटेच्ड आदमी, जिसका लोगों से ज्यादा मोह नहीं होता, ममता मोह नहीं होता, जिसका डिटेच्ड, अटैच्ड नहीं है, डिटेच्ड है, एक तरह से वो आदमी कैसा है, डिटेच्ड है, ठीक है ना। रिजुविनेट, कोई चीज एकदम जर्जर हालत में है, कोई आदमी बुरी तरह से बीमार है, हमने उसको एकदम भला चंगा कर दिया, दोबारा एकदम फिट एंड फाइन कर दिया, तो हमने उसको क्या कर दिया, रीन्यू कर दिया, ठीक है, रिफ्रेश कर दिया, ठीक है, रिफ्रेश कर दिया, ठीक है ना, रिस्टोर कर दिया, रिस्टोर कर दिया, रिनोवेट कर दिया, हमने उसका क्या कर दिया, रिनोवेट कर दिया, है ना। तो इन सभी का मतलब होता है एकदम खराब हालत में चीजें थी, हमने उसको एकदम फिर से बढ़िया बिंदास बना दिया, उसको बोलते हैं रिजुविनेट कर देना, ठीक है। अच्छा, सबऑर्डिनेट, कोई किसी के अंडर काम करने वाला, सबऑर्डिनेट कौन होता है, कोई सीनियर है और उसके नीचे जितने भी काम करने वाले होते हैं वो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं। तो इसके लिए वो सीनियर है, जूनियर है, जूनियर हो गया, जूनियर। इसको अपन इनफीरियर भी बोल सकते हैं, इनफीरियर, सुपीरियर बढ़िया होता है, इनफीरियर थोड़ा घटिया होता है। माइनर, मेजर होता है तो बड़ा होता है, माइनर होता है तो छोटा होता है। इसको लोअर और लेसर भी बोल सकते हो। लोअर का मतलब भी कोई रैंक आदि में छोटा होना, लेसर का मतलब भी क्या होता है, कम होना। लोअर का मतलब कोई रैंक में, पोस्ट में छोटा होना, नीचा होना, उसको बोलते हैं लोअर, और उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेट बोल सकते हैं, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अच्छा, शब्दों का समूह दे रखा है और इसका मिलता जुलता मीनिंग देने वाला, सेम मीनिंग देने वाला। तो एसेंस, सारांश और मेन पॉइंट ऑफ एनी पैसेज, कोई भी पैसेज है उसका मेन पॉइंट, या कोई लेक्चर या कोई बुक है उसका मेन पॉइंट या उसका एसेंस, तो उसको बोलते हैं बेटा जिस्ट। उसको क्या बोलते हैं, किसी चीज का जिस्ट। जिस्ट के लिए अपन क्या शब्द और बोल सकते हैं अभी, इसको इसके लिए दो बढ़िया से शब्द बता रहा हूं आपको। एसेंस, इसका मीनिंग हो सकता है एसेंस,
ठीक है। इसके लिए और एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है क्विंटेसेंस, ये बहुत प्यारा शब्द है क्विंटेसेंस। क्विंटेसेंस इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज का सारांश या सार, तो यही बन जाएगा इसका मतलब। मीनिंग का आपको पता ही है, सेंस बोलते हैं ना, अनुभव सिंह बस्सी का एक वो जो बहुत ही फेमस है ना मीम, कोई सेंस है इस बात का, है ना, तो सेंस हो जाएगा, इसका मतलब क्या बन जाएगा, सेंस। एक बढ़िया सा शब्द होता है कोनोटेशन। कोनोटेशन का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज का सारांश, मीनिंग। कोनोटेशन का मतलब होता है मीनिंग किसी चीज का, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस का मतलब आपको पता ही है, किसी चीज का इंपॉर्टेंस, किसी चीज का इंपॉर्टेंस, किसी चीज का महत्व है, ठीक है ना। इसका डिस्टेंट मीनिंग, इसका दूर का मीनिंग भी कह सकते हैं। सिग्निफिकेंस का अगर सिनोनिम पूछा जाए तो मीनिंग भी हो सकता है, मीनिंग भी हो सकता है और जिस्ट भी हो सकता है और एसेंस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंट के मीनिंग है, डिस्टेंट है, नियर के नहीं, बहुत ही दूर के मीनिंग है इसके सिनोनिम। हार्ट किसी चीज का केंद्र, ठीक है ना, जिसको हब बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको कोर बोल सकते हैं, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेंटर बोल सकते हैं, जिसको न्यूक्लियस बोल सकते हैं अपने, न्यूक्लियस, किसी भी चीज का न्यूक्लियस है तो वो उस चीज का क्या चीज है, केंद्र होता है, सेंटर होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा। एक मुहावरा, इन द स्टॉर्म ऑफ आई, इन द स्टॉर्म, इन द आई ऑफ स्टॉर्म, इन द आई ऑफ स्टॉर्म। बेटा इसका मीनिंग चेक करना, इस ईडियम का मीनिंग क्या होता है चेक कर लेना आप, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 7 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। हमें क्या करना है, अंडरलाइन किए हुए सेगमेंट को बेटा सब्स्टिट्यूट करना है। तो अंडरलाइन किया हुआ शब्द क्या चीज है यहाँ पे, मोर गुड, गुड से बेस्ट और गुड, तो इसका मतलब तो यही वाला शब्द है, द मोर गुड, ये इसी को करवाना चाहता है फिर तो चेंज, है ना। अच्छा, अब बाद में देखो क्या दे रखा है, ओ दे रखा है, ओ भी हो सकता है, इन भी हो सकता है ना, यानी कोई प्रीपोजिशन दे रखा है। अब प्रीपोजिशन दे रखा है तो हमें इससे पहले डिग्री कौन सी चाहिए, हमें डिग्री चाहिए सुपरलेटिव। हमें कौन सी डिग्री चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। किसकी डिग्री चाहिए बेटा, हमें गुड की सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, और गुड की सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, बेस्ट होती है। तो बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब गुड की डिग्री अपने से थोड़ी बनाएंगे, मोर गुड और मोस्ट गुड, और ना भी ये बना सकते हैं गुड और गुडेस्ट, नहीं, गुड का क्या बनता है, बेटर और बेस्ट बनता है। और मुझे ये कैसे पता चला कि इसमें सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, क्योंकि ये देखो प्रीपोजिशन दे रखा, ओव दे रखा, या इन भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में हमें डिग्री कौन सी चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए होती है ना। अब यहां पर आरुष्य है ना, आरुष्य, इसने परचेज किया, क्या परचेज किया, ऑल द सूट्स, सारे के सारे सूट है, उनमें से सबसे अच्छे वाला, ठीक है ना। तो इसलिए हमें डिग्री कौन सी चाहिए, इसमें सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। चलो भाई देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हमें इसका पैसिव बनाना है, ठीक है। तो वर्ब की फॉर्म कौन सी दे रखी है, पहली फॉर्म, और या पहली फॉर्म यस या यस, आपको पता ही एक्टिव से पैसिव बना या पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाएंगे, तो हमें वर्ब को चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। तो या तो वर्ब की पहली फॉर्म है, और या पहली फॉर्म यस या यस, या डू या डज, इनमें से कुछ भी आए तो क्या लगा दो, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। तो इसमें हैज दे रखा है, इसमें विल दे रखा है, इसमें वॉज दे रखा है, ये देखो इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या हो जाएगा, मील है ये पहले चल जाएगा, और शेफ है ये बाद में आ जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भी क्वेश्चन नंबर 9 चेक करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को क्या दे रखा है भाई, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अच्छा बेटा, अब की बार दिया हुआ पैसिव है और हमें एक्टिव बनाना है इसका, तो वर्ब देख लो क्या दे रखा है इसमें, आर बीइंग रीड, ये देखो आर बीइंग रीड दे रखा। अब करना क्या है, इज आर एम का तो इज आर एम ही बना लो, इज आर एम का तो इज आर एम ही बना लो, ठीक है ना। और बीइंग में जो आईएनजी दे रखा है वो रीड में जोड़ दो, यानी यहां पर जो भी वर्ब दे रखी है ना, इसकी पहली फॉर्म बनाओ, रीड की सारी फॉर्म रीड ही होती है, तो ये पहली फॉर्म ही मान लो इसको, यहां पर तो ये थर्ड है लेकिन अपने पहले मान लो इसको, और इसमें जो आईएनजी है वो इसमें जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, प्लस रीडिंग, प्लस क्या बन जाएगा, रीडिंग बन जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, मयंक का ये पहले चला जाएगा, और द नॉवेल्स ऑफ डिकन से ये बाद में आ जाएगा। तो मयंक इज रीडिंग, अब मयंक एक वचन है तो हमें इज लगाना पड़ेगा, तो जिसमें मयंक इज रीडिंग दे रखा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो मयंक इज रीडिंग, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो भी शब्द दे रखा है हमें उसका सिनोनिम बताना है, ठीक है। कॉन्वलस, इस कॉन्वलस का मतलब होता है बेटा रिकवरी, कोई बीमारी आदि के बाद अगर कोई बंदा ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है, तो उसको कॉन्वलस बोलते हैं, कॉन्वलस, ठीक है ना। एक शब्द होता है कॉल्स, COALESCE, इसका मीनिंग आपने देखना है कॉल्स, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा अभी, रिकवर होता हुआ, रिकवर होता हुआ, ठीक है ना। अटैक का मतलब तो हमला करना किसी पे, एसएल करना, एसएल का मतलब अटैक करना, और इन्वेड का मतलब भी क्या होता है, अटैक करना होता है,
ठीक है। ट्रेवल का मतलब आपको पता ही है, जर्नी, कोई जर्नी करना, ठीक है ना। एल का मतलब होता है बीमार, एल का मतलब होता है सिकनिंग, एल का मतलब होता है सिक हो जाना, सिकनिंग, ठीक है ना। अब एल में आईएनजी जोड़ रखा है तो इधर अपने सिकनिंग बना दो, बीमार होता हुआ। अगर इस एल को मुझे नाउन में चेंज करना है तो एलिमेंट बन जाएगा। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, डिजीज होता है, बीमारी होता है। एलिमेंट का मतलब होता है बीमारी। एलिंग है तो बीमार होता हुआ, तो जिसको अपन क्या बना सकते हैं, सिकनिंग भी बना सकते थे, ठीक है ना। ये हो जाएगा। तो चलो बच्चा, ये हमारा आंसर तो बन जाएगा रिकवरिंग, यानी ठीक होता हुआ। एक शब्द देखना, पुल थ्रू, ये देखना भी, पुल थ्रू, इसका मीनिंग क्या होता है ये आपने चेक करना है। ये रिकवर से मिलता जुलता है, इसको चेक करना है आप। चलो क्वेश्चन नंबर 11 चेक करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को क्या दे रखा है भाई, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। हमें सब्स्टिट्यूट करना है किसको बेटा, जो अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट है उसको, है ना। तो अंडरलाइन तो इसने कर ही नहीं रखा किसी भी शब्द को, लेकिन हमें पता लग गया, ये देखो टैटूड लिखा हुआ, यहां से लेकर स्किन तक वाला पार्ट, यहां से लेकर के और स्किन तक वाला पार्ट है, मैं इसको अंडरलाइन किया हुआ मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रखा। लेकिन अपने को पता है कि यही पार्ट है जो जिसको अंडरलाइन करना था। तो टैटू होता है वो बेटा स्किन के ओन होता है, इन होता है, ओन होता है, तभी तो जरूरत पड़ने पर उसको मिटाया जा सकता है। अगर वो स्किन के अंदर होता तो फिर उसको मिटा थोड़े ना सकते थे, है ना। तो टैटू होता है वो स्किन के ओन होता है, इसलिए बेटा टैटूड ऑन देयर स्किन, ऑन देयर स्किन हो जाएगा, टैटूड ऑन देयर स्किन, ठीक है ना। ये हो जाएगा। ये अनटिल है नहीं, गलत है। थ्रू है तो गलत है। ओवरडूइंग, ये तो गलत ही हो जाएगा। टैटू ऑन देयर स्किन हो जाएगा। चलो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, गौर करना। जैसे शी पुट्स ऑयल, इसके बीच में देखना क्या लगाना है, इन लगाना है, इन लगाना है, या ऑन लगाना है, या ओवर लगाना है, या अपॉन लगाना है, आप देखना, इसको गौर करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 चेक करें बेटा, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को दे रखा है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। सेंटेंस के 4 टुकड़े कर रखे हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। बेटा हमें कोई इन चारों में से एक पार्ट को उठाना है जिसमें कोई ग्रामर का एरर दे रखा हो, ग्रामर वाला। तो द लोएंस शेयर बिकेम वायलेंटली, ठीक है ना। अच्छा भाई, उत्तर तो हमारा यहीं पर आ गया। अच्छा, और ये WH वर्ड आ गया, WH वर्ड आ गया तो ये आ गया कंजंक्शन, वाक्य के बीच में WH वर्ड आ गया तो कंजंक्शन आ गया, ठीक है ना। अब होता क्या है, कंजंक्शन के यहां तक आते आते एक सेंटेंस पूरा हो गया, यहां तक आते आते एक क्लोज पूरा हो गया, और ये दूसरा क्लोज है, ठीक है ना। अब इन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए WH वर्ड है, ये किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो कायदे से तो यहाँ पर वॉयलेंटली, वो एडवर्ब ही होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एडवर्ब। ये शब्द क्या चीज है, वॉयलेंस, ये शब्द होता है वॉयलेंस। जिसके लास्ट में ENC लगा हुआ है वो तो है नाउन। अगर मैं इसको वॉयलेंट बना दूं तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर मैं इसमें ly जोड़ दूं तो ये एडवर्ब बन जाएगा। और हमें चाहिए क्या, एडवर्ब चाहिए, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में जो होता है ना, सेंटेंस के लास्ट में होता है वो एडवर्ब ही होता है। इस वर्ब की विशेषता है तो एडवर्ब होगा, लेकिन हमें एडवर्ब नहीं, यहाँ पर एडजेक्टिव ही चाहिए। हमें वॉयलेंटली की जगह यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, वॉयलेंट लगाना पड़ेगा। तो बेटा यही पार्ट हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो, ही सेंग स्वीट और स्वीटली, और यहां पर लिखा है मान लिया स्वीटली। अब बच्चा हमें यहाँ पर स्वीट की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर स्वीटली लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एडवर्ब है, क्योंकि ये शब्द क्या चीज है, एडवर्ब। और हमें पता है वर्ब के बाद में आएगा तो एडवर्ब आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद एडजेक्टिव का यूज ही नहीं करना। जैसे बी, बिकम। अब बी से मेरा मतलब क्या चीज है, बी से मेरा मतलब है इजारम बोधवर भी हो सकती है, बी भी हो सकता है, बीन भी हो सकता है, बीइंग भी हो सकता है। बी बिकम, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव, ठीक है ना बेटा। इनके बाद में हमें एडजेक्टिव का यूज करना होता है, इसके बाद हमें एडवर्ब का यूज नहीं करना, बल्कि हमें एडजेक्टिव का यूज करना है ना। अगर लुक है, अगर लुक है तो लुक के बाद में हमें क्या लगाना होता है, एडजेक्टिव लगाना होता है। लेकिन अगर लुक के बाद में एट लगा रखा है, लुक एट है, तब हमें किसका यूज करना होता है, तब हमें एडवर्ब का यूज करना होता है। जैसे सी लुक्स ब्यूटीफुली, मान लिया कहीं पर लिखा हुआ है शी लुक्स ब्यूटीफुली। अब ये गलत हो गया बेटा, यहां पर शी लुक्स ब्यूटीफुली है ना, ये गलत हो गया बच्चा। यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, ब्यूटीफुल लगा। हालांकि कायदे से तो वर्ब के बाद में एडवर्ब आना चाहिए, लेकिन इसमें एडवर्ब नहीं आएगा, ठीक है ना। और ये वर्ब आप ध्यान रखना, बी, बिकम, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव, इनके बाद में कभी एडजेक्टिव का यूज करना है, एडवर्ब का यूज करता ही नहीं करना, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 चेक करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में देख, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है बेटा। नेसेसरी है तो कैसी चीज है, जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है, उसको नेसेसरी बोलते हैं। एसेंशियल का मतलब भी क्या होता है, जरूरी होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, एसेंशियल। स्पेशल क्या होता है, किसी भी चीज का मेजरमेंट, ठीक है ना। जैसे किसी चीज का साइज हो गया, साइज, ठीक है ना। पोजीशन,
ठीक है, एंड एरिया ऑफ समथिंग, एंड एरिया ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का साइज क्या है, पोजीशन क्या है, एरिया क्या है, जियोग्राफिकल उसका एरिया मेजरमेंट करना, उसको स्पेशल बोलते हैं। एग्जिस्टेंशियल चीजें कैसी होती है, अनुभव, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स, चीजें हैं जो सिर्फ थ्योरी में नहीं है बल्कि हमने एक्सपेरिमेंट किया है, जिसको हमने एक्सपीरियंस किया है, उस चीज को बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल। इसके लिए 2-3 शब्द लिखा रहा हूं, इंपीरिकल उसको बोल सकते हैं, जो हमारे अनुभवों पर आधारित चीज होती है बेटा वो इंपीरिकल होती है, वो फैक्चुअल होती है। वो चीज कैसी होती है, फैक्चुअल होती है, वो चीज बेटा एक्चुअल होती है। वो चीज कैसी होती है, वो चीज एक्चुअल होती है, ठीक है ना। अच्छा, पोटेंशियल किसको बोलती है अभी, किसी भी चीज के होने की संभावना, एबिलिटी या पॉसिबिलिटी टू बी समथिंग, ठीक है ना। इसको क्या बोल सकते हैं अपने भी, इसको क्या चीज बोल सकते हैं, इसको अपने, इसको बोल सकते हैं प्रोस्पेक्ट। बनने की, कोई चीज बनने की संभावना है ना, उसको प्रोस्पेक्ट बोल सकते हैं। उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एबिलिटी, या इसको अपन बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी, इसको अपन बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी, इसको अपन बोल सकते हैं लाइकली। लाइकली का मतलब भी क्या होता है, संभावना, ठीक है ना। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं बेटा, क्या दे रखा है इसने। 14 में इसने दे रखा है भाई, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, दिए हुए शब्द का उल्टा बताना है हमें। इंटेलिजिबल चीजें कैसी होती है, पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिन चीजों को समझना आसान होता है, जो चीजें समझ में आ सकती है। पॉसिबल या इजी टू अंडरस्टैंड, जो समझने में आसान है। अब समझने में जो आसान है वो चीजें होती है कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है ना। परसीवेबल, जिसको परसीव किया जा सकता है, जिसको समझा जा सकता है। अंडरस्टैंडेबल, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल भी, जिसको अपन बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इनकोहेरेंट का मतलब होता है जो समझ में नहीं आता, वो चीजें जिनको समझा नहीं जा सकता। तो इसका उल्टा बताना है ना एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनको। डेलिब्रेट चीजें कैसी होती है, जानबूझ कर किया हुआ काम, ठीक है ना। इंटेंशनल, जानबूझ के, ऑन पर्पज, समथिंग डन ऑन पर्पज, ये बोल सकते हैं समथिंग डन, कोई काम है जो किया हुआ है जानबूझ के, तो ऑन पर्पज। ऑन पर्पज का मतलब जानबूझ कर किया हुआ काम। इसको अपन वॉल्यूंटरी भी बोल सकते हैं, वॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी भी बोल, इसको अपन विलिंग भी बोल सकते हैं, विलिंग, जानबूझ कर किया हुआ कोई काम होता है उसको अपन विलिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रिप्टेबल, ये कंप्यूटर की भाषा का शब्द है, यानी कोई चीज है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है और या जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है। किसका यूज करते हुए, स्क्रिप्ट का यूज करते हुए किसी चीज पर कंट्रोल कर सकते हो और प्रोग्राम कर सकते हो, उसको बोलते हैं स्क्रिप्टेबल। एम्बेजल का मतलब होता है धोखाधड़ी, आपके पास कोई पैसा रखा हुआ है और आपने उसका गबन कर लिया, ठीक है, या आपने अपने मालिक का, एम्प्लॉयर का पैसा चुरा लिया, तो उसको एम्बेजल बोलते हैं। एम्बेजल, इसको बोल सकते हैं मिस एप्रोप्रिएट, इसको बोल सकते हैं मिस एप्रोप्रिएट, ठीक है। इसको बोल सकते हैं एरोगेट, इसको बोल सकते हैं अपने एरोगेट, ठीक है। इसको बोल सकते हैं यूसर्प, यूसर्प, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं कॉन्फिस्केट, इसको अपन बिल्कुल कॉन्फिस्केट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको सीज भी बोल सकते हैं, सीज, SIEZE, SEIZE, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर अपने देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग वाला। पजेशन तो ठीक है, पजेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, पजेज शब्द है ये, पजेज, या जिसको पजेस भी बोल सकते हो, इसमें ION जोड़ दिया आगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेफर, कोई दिक्कत नहीं, REFER रेफर है, इसमें ED जोड़ेंगे, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, इससे पहले वोवल है तो हमें अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ेगा, ठीक है। वेदर, कोई दिक्कत नहीं, मौसम, ठीक है। एक होता है विदर, इसका मतलब होता है मुरझा जाना, इसका मतलब होता है फूल वगैरह मुरझा जाते हैं, उसको विदर करना बोलते हैं। अनफोर्सीन में बेटा क्या होता है, FORESWN, अनफोर्सीन, अनफोर्सीन, इसका मतलब होता है वो चीजें जिसको हमने एक्सपेक्ट ही नहीं कर रखा। अप्रत्याशित, एब्रप्टली, अचानक कोई चीज हो जाए, एब्रप्ट, सडन, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है बेटा में ना। तो फियर ऑफ स्नैक्स, सांपों का डर, सांपों का डर। क्लॉस्ट्रोफोबिया, किसका डर होता है, फोबिया का मतलब ही डर होता है, किस चीज का डर, क्लॉस्ट्रो है तो एनक्लोज्ड प्लेस, बंद जगहों का, एनक्लोज्ड स्पेसेस, बंद जगह, बंद जगह पे जाते ही आदमी को ये लगे कि कुछ ना कुछ होने वाला है, गड़बड़ होने वाली है। ओफिडियो, ओफिडियो का मतलब होता है सांपों का डर, ओफिडियो मतलब सांपों का डर। जिनो, जिनो है तो फॉरेनर्स का या स्ट्रेंजर्स का, किसका डर, फॉरेनर्स का भी बोल सकते हो और स्ट्रेंजर्स का भी बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, स्ट्रेंजर्स का डर या फॉरेनर्स का डर।
अच्छा, इसमें क्या याद रख लो, सिन का मतलब होता है साथ, सिन का मतलब होता है साथ, टुगेदर। और जीन आपको पता ही है, जीन्स आपको पता ही है, तो सिन मतलब एक जैसे या साथ, और जीन्स साथ, जीन्स एक जैसे, जीन्स किसके होते हैं, पराये लोगों के या रिश्तेदारों के, रिलेटिव्स के। तो किसका डर, रिलेटिव्स का, रिलेटिव्स का, किसका, फियर ऑफ रिलेटिव्स, फियर ऑफ रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदारों का डर, उसको बोलते हैं सिंजीनिसोफोबिया। ठीक है, चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 17 चेक करते हैं भाई। 17 में दे रखा है इसने, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। शब्द क्या दे रखा है, इवोक करना। इवोक का मतलब क्या होता है, हम किसी देवी देवता को याद करते हैं और करते हैं तो उसको दिमाग में याद करते हैं कि नहीं करते, उसको बोलते हैं इवोक करना, आह्वान करना, जागृत करना किसी को, तो इसको बोल सकते हैं ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ। ठीक है ना, रिकलेक्ट, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, रिकलेक्ट, याद करना। ठीक है ना, इसको अपन बोल सकते हैं इड्यूस, इड्यूस, इड्यूस। इसको बोल सकते हैं अपने इंड्यूस करना, इंड्यूस। ठीक है ना, एलिसिट भी जिसको बोल सकते हैं, एलिसिट। ठीक है, तो इंड्यूस बन गया ना बेटा इसका सिनोनिम, तो इंड्यूस बन ही जाएगा। एबंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ देना चीजों को, डिजर्ट, डेजर्ट कर देना, डेजर्ट करना, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान का मतलब होता है वीराना, किसी को वीराने में छोड़ देना, अकेला छोड़ देना। ठीक है ना, फोरसेक कर देना किसी को, फोरसेक कर देना। ठीक है, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, बहुत ही 2-3 अच्छे शब्द लिखा रहा हूं, ड्विंडल बहुत अच्छा शब्द है, ड्विंडल, कम कर देना। ठीक है, डिक्रीज कर देना, डिमिनिश कर देना, डिमिनिश कर देना। ठीक है, एबेट कर देना, एबेट कर देना। ठीक है ना, इस एबेट का मतलब क्या होता है, ये आपने देखना है खुद ने, एबेट और एबेटमेंट, उकसाना, किसी को आत्महत्या करने के लिए, बुरा काम करने के लिए उकसाना, तो एबेट वर्ब होती है और एबेटमेंट है तो नाउन बन जाएगी। डाइवर्ट का मतलब क्या होता है भाई, डाइवर्ट का मतलब होता है ध्यान भटका देना इधर उधर, है ना। इसका मतलब एंटरटेन करना भी हो सकता है, जैसे कोई आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, एंग्जाइटी का शिकार है, और हमने उसको मूवी दिखाने लगे, पार्टी में ले गए, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। इसलिए इसको अम्यूज करना भी बोल सकते हो, इसको अम्यूज करना भी बोल सकते हो, और इसको एंटरटेन करना भी बोल सकते हो, एंटरटेन करना। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो भी क्वेश्चन नंबर 18 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। बेटा पैरा जंबल आ गया, अभी PQRS आ गया अपना, है ना। तो इसने क्या दे रखा है, सबसे पहले 8 दे रखा है, बाई दे रखा है, बाई दे रखा है, और फेस्टिवल्स दे रखा है। हमें पता है प्रेपोजिशन से शुरू करने की बजाय किससे शुरू करो, नाउन या प्रोनाउन से शुरू कर लो, जो कि हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सी से शुरू कर लेते हैं, तो फेस्टिवल्स इन इंडिया। अब इसमें सब्जेक्ट है वो इन इंडिया नहीं है, सब्जेक्ट इन इंडिया नहीं है, ये प्रेपोजिशन है, तो सब्जेक्ट हमारा प्रेपोजिशन से पहले वाला शब्द है, तो ये रहा सब्जेक्ट और ये रही हमारी वर्ब, तो सी से शुरू हो जाएगा। अब सी से शुरू होने वाले कितने दे रखे हैं, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखे हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं बनेगा सी से। अब इसके बाद में देखो, फेस्टिवल्स इन इंडिया, भारत में फेस्टिवल्स को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट, क्या करने के लिए, शेयर हैप्पीनेस। भारत में त्योहार क्यों सेलिब्रेट करे जाते हैं, शेयर करने के लिए, हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस शेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिविंग हैप्पीनेस, ये तो आएगा नहीं, एट द सेम टाइम गिविंग हैप्पीनेस, ये तो आएगा नहीं, ये एक कंडीशन में आ सकता था। अच्छा भाई, अच्छा, और इसके बाद में दे रखा है प्रोवाइडिंग देम विद फूड, उनको भोजन देना, क्लोथेस देना, मनी देना, ग्रेन देना, नहीं ये तो नहीं हो सकता, है ना। तो हम परिवार के साथ हैप्पीनेस को कैसे शेयर करेंगे, बाय बीइंग इन द प्रेजेंस, उपस्थित होकर के, ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के लोगों के साथ उपस्थित होकर के। जब हम परिवार के लोगों के साथ क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट होंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, हैप्पीनेस को शेयर कर रहे हैं उनके साथ, हम परिवार के लोगों के साथ हैप्पीनेस को शेयर कर रहे हैं। शेयर करने के लिए तो लोग त्योहारों पर बहुत बहुत दूर से अपने घरों पे जाते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट होना चाहते हैं उनके साथ में, है ना। तो सी के बाद में क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। इसके बाद में देखो क्या दे रखा है, इसके बाद में देखो देम दे रखा। इस देम का यूज किसके लिए हो रहा है, पुअर के लिए। द पुअर का मतलब क्या है, पुअर पीपल। द पुअर का मतलब क्या चीज है यहाँ पर, पुअर पीपल। पुअर पीपल है, बहुवचन है, इसी के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया, देम लगा दिया। फिर क्या हो गया, हम उनको खुशियां दे सकते हैं, किन को, गरीबों को, क्या करके, उनको भोजन दे करके, उनको कपड़े दे करके, उनको पैसा दे करके, उनको अनाज दे करके। तो क्या हो जाएगा, ए के बाद में फिर बी आ जाएगा, तो देखो सी के बाद में डी और ए भी हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 19 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 19 में लिख द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। बेटा को अंडरलाइन करके दे रखी है इडियम, हमें उसका मीनिंग बताना है। तो दे रखा है मैडन स्पीच। मैडन स्पीच, मैडन स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण किसी का, किसी बंदे का पब्लिक में पहला भाषण है, उसको मैडन स्पीच बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्पीच। और अगर यहां पर दे रखा होता इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, बिना तैयारी का दिया हुआ भाषण, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच होता बिना तैयारी का, उसको एक्सटेम्पर बोलते हैं। इसके लिए क्या होता है, एक्सटेम्पर, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर।
उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर। बिना तैयारी के दिया हुआ भाषण होता है वो होता है एक्सटेम्पर। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 चेक करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है? द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द सेगमेंट विद ग्रामेटिकल एरर। बेटा देखो ग्रामेटिकल एरर वाला पोर्शन उठाना है, ठीक है ना। तो इसने दे रखा है, ये देखो WH वर्ड दे रखा, ठीक है। WH वर्ड के बाद में इधर क्या दे रखा है? इसने टुक दे रखा है, तो ये वर्ब की फॉर्म कौन सी है? सेकंड। इधर भी कौन सा टेंस बनना चाहिए? पास्ट बनना चाहिए। तो जेरी क्या चीज है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, और ड्राइविंग है, ये शब्द क्या चीज है? वर्ब की चौथी फॉर्म है। अब हमें पता है वर्ब की चौथी फॉर्म के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा तो ये तो वर्ब का काम ही नहीं करेगी, और वर्ब के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो इधर अगर पास्ट टेंस है तो उधर भी पास्ट बना लो, और आईएनजी के पहले क्या लगा दे तो पास्ट बन जाएगा। आईएनजी के पहले वोज लगा दो या वर लगा दो, आईएनजी के पहले क्या लगा दो? वोज लगा दो और या वर लगा दो। वर तो लगा नहीं सकते क्योंकि जेरी सिंगुलर है, वोज लगा दो तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, और इधर पास्ट इंडेफिनाइट। ये काम काफी देर से चल रहा था और ये घटना बीच में घटित हो गई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जेरी वॉज ड्राइविंग होम लेट। जेरी अपनी गाड़ी लेकर के देरी को घर पे आ रहा था और रास्ते में कोई घटना घटित हो गई, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 21 चेक करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है? कॉम्प्रिहेंशन आ गया भाई। तो इन द फॉलोइंग पेसेज, दिए गए पेसेज में सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ शब्दों को डिलीट कर दिया गया। रीड द पेसेज केयरफुली, पेसेज को ध्यान से पढ़ना है, एंड सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, और हमेशा इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इन द क्वेश्चंस दैट फॉलो टू फिल इन ईच ब्लैंक, और हमें फिर उन शब्दों को प्रत्येक ब्लैंक में भरना है, ठीक है। तो लिसनिंग सुनना शुरू होता है किससे? हियरिंग से, बट गोज लेकिन जाता है। लिसनिंग शुरू किससे होती है? स्टार्ट विद मतलब शुरू होती है हियरिंग से, और गोज है तो चली जाती है, हियरिंग पर रुक जाती है या हियरिंग से पार चली जाती है, गो करती है। तो जब बट लगा रखा है तो आगे निकल जाएगी, है ना। तो आगे निकलने के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स है, अक्रॉस है, बियॉन्ड है, थ्रू आउट है, जो भी है देखते हैं। इसके बाद में हियरिंग इज नेसेसरी, हियरिंग जरूरी है। हियरिंग मतलब सुनना, इज नेसेसरी जरूरी है। यहाँ पर हियरिंग है ना, ये क्या चीज है? ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। तो हियरिंग इज नेसेसरी, हियरिंग बहुत जरूरी है, बट इज नॉट सफिशिएंट, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। हियरिंग से अकेले हियरिंग से काम नहीं चलने वाला। नॉट सफिशिएंट का मतलब काम नहीं चलेगा, तो इसका मतलब हियरिंग अकेली है, उससे हियरिंग अकेले से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब हियरिंग से मामला आगे निकल जाएगा। अगर हमें क्या करना है? अगर हमें लिसनिंग करना है, तो अगर हमें लिसनिंग करना है तो हमें हियरिंग पे नहीं रुकना, हमें हियरिंग से आगे जाना पड़ेगा। और आगे जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो बियॉन्ड। गो बियॉन्ड, गो बियॉन्ड का मतलब होता है आगे निकल जाना, किसी चीज से परे चले जाना। बियॉन्ड का मतलब होता है परे चले जाना। अगर मैं बोलूं दिस थिंग इज बियॉन्ड माई रीच, तो मतलब ये हो गया कि ये चीज मेरी अप्रोच, मेरी रीच से बाहर है ना। तो इसमें हो जाएगा बियॉन्ड। आगे देखते हैं बेटा क्या दे रखा है। आगे दे रखा है इसने हियरिंग इज नेसेसरी, हियरिंग जरूरी है, बट इज नॉट, लेकिन हियरिंग नहीं है सफिशिएंट, पर्याप्त फॉर लिसनिंग, सुनने के लिए। लेकिन हियरिंग है वो सुनने के लिए क्या नहीं है? सफिशिएंट, यानी जिससे काम चल जाए। इकलौती, सफिशिएंट का मतलब इकलौती कह सकते हो, पर्याप्त। तो क्या नहीं है? स्थान नहीं है। डीकोरम, डीकोरम का मतलब होता है एटिकेट, शिष्टाचार। डिग्निटी जिसको बोल सकते हैं, डीकोरम को अपन का क्या बोल सकते हैं? डिग्निटी, डिग्निटी, डीकोरम। हाँ डीकोरम तो आ गया। अच्छा, जिसको अपन बोल सकते हैं डिसेंसी, डिसेंसी भी बोल सकते हैं। इसको और क्या बोल सकते हैं अभी अपने? इसको अपन बोल सकते हैं एटिकेट, शिष्टाचार। एटिकेट, एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार, ठीक है ना। तो ये शिष्टाचार नहीं है कि स्थान नहीं है, सिनारियो तो आप समझते हो, परिदृश्य। और कंडीशन मतलब शर्त, तो कंडीशन हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या बन जाएगा? कंडीशन। कि लिसनिंग के लिए हियरिंग इकलौती शर्त नहीं है, कि अगर आपको लिसनिंग सीखना है तो सिर्फ एक ही शर्त है कि आपको हियरिंग करना है, नहीं, इकलौती कंडीशन नहीं है। तो है क्या चीज? फिर आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। तो फिर ये क्या चीज है भाई? आगे दे रखा है इसने लिसनिंग इन्वॉल्व, लिसनिंग में इन्वॉल्व शामिल है, हियरिंग भी है विद अटेंशन। क्या चीज? आपको हियर तो करना है चीजों को, लेकिन कैसे हियर करना है? अटेंशन के साथ, पूरे अटेंशन के साथ। जब आप हियर करोगे तब वो क्या बनेगी? लिसनिंग बनेगी। लिसनिंग इज ए प्रोसेस, लिसनिंग एक प्रोसेस है दैट, जो क्या करती है? कंसंट्रेशन। दैट क्या, जो क्या करती है? जो लिसनिंग है ना, लिसनिंग है वो आपसे क्या करती है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, लुक आफ्टर करना। टेक फॉर, टेक फॉर का मतलब होता है किसी आदमी को कुछ और समझ लेना। जैसे दे टुक मी फॉर मिस्टर गुप्ता, उन्होंने मुझे गुप्ता समझ लिया। तो टेक फॉर का मतलब होता कोई बंदा और है, हमने उसको कुछ और समझ लिया। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, ठीक है ना। इसको अपन आस्क फॉर भी कह सकते हैं, आस्क फॉर, मांगना। डिस्पोज ऑफ का मतलब जिसके बिना काम चल जाए। गेट रीड ऑफ, जिससे हम पीछा छुड़ा सकते हैं, जिसके बिना हमारा काम चल सकता है, उसको बोल सकते हैं डिस्पोज। गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ। तो बताओ भाई
लिसनिंग है वो क्या करती है, लिसनिंग है वो कंसंट्रेशन की डिमांड करती है। लिसनिंग क्या बोलती है कि अगर आपको लिसनिंग सीखना है तो आपको कंसंट्रेशन चाहिए उसके लिए, तो वो डिमांड कर रहा है ना इस चीज की, तो डिमांड को बोलते हैं कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब है डिमांड करना, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं अभी क्या दे रखा है। आगे दे रखा है इसने, लिसनिंग है वो हमसे कंसंट्रेशन की डिमांड करती है। व्हाइल लिसनिंग, जबकि हम सुन रहे होते हैं, वन शुड आल्सो बी ऑब्जर्वेंट, उसको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। अब ऑब्जर्व करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, आंखों की, ठीक है ना। सुन रहे हो तो कानों की, और जब आप लिसनिंग कर रहे हो ना तो आपको साथ ही साथ में ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, आपको आंखों की भी जरूरत पड़ेगी वहां पर, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए, लिसनिंग हैज टू डू, हैज टू डू का मतलब होता है संबंध, टू डू का मतलब होता है संबंध, कुछ लेना देना है। नथिंग टू डू का मतलब कोई लेना देना नहीं है। नथिंग टू डू का मतलब होता है कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, दूसरे शब्दों में लिसनिंग का संबंध होता है विद द ईयर्स, कानों से। लिसनिंग वो शुरू किससे होती है, कानों से, लेकिन इसमें और भी चीजें हैं। विद द आईज, इसका आंखों से भी संबंध है। एंड द माइंड, और दिमाग से भी। तो अब मुझे बताओ, कान है, इनके साथ आंखें और माइंड, ये मिल रही है कि नहीं मिल रही, मिल रही है। मतलब कान प्लस आंखें प्लस दिमाग, है ना। तो जब चीजें मिलती है ना, जुड़ती है, तो जुड़ने के लिए आपको किसका यूज करना होता है, एज वेल एज का। और एज वेल एज की जगह आप बिसाइड्स भी लगा सकते हो। जब चीजें जुड़ती है ना आपस में, तो आप एज वेल एज का यूज भी कर सकते हो और बिसाइड्स का यूज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमें क्या बोला गया है यहाँ पे कि लिसनिंग का संबंध कानों से, इसके अलावा, इसका एज वेल एज का मतलब इसके अलावा आंखों का भी और दिमाग की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, लिसनिंग इज टू बी अंडरस्टूड। लिसनिंग को यूं समझा जा सकता है, लिसनिंग टू बी अंडरस्टूड को समझा जा सकता है इज द टोटल प्रोसेस, की ये टोटल प्रोसेस है जिसमें शामिल है हियरिंग विद अटेंशन। लिसनिंग का मतलब है हियर करना, लेकिन पूरे अटेंशन के साथ। बीइंग ऑब्जर्वेंट, हमें अवलोकन भी करना है, आंखों का भी इस्तेमाल करना है। एंड मेकिंग इंटरप्रिटेशंस, और हमें इंटरप्रिटेशन भी करना है। फिर हम जो सुन रहे हैं ना, उस चीजों की व्याख्या भी करनी है हमें, ठीक है ना। गुड कम्युनिकेशन, अगर हमें अच्छा कम्युनिकेशन करना है, इज एसेंशियली, तो उसके लिए जरूरी है प्रोसेस। गुड कम्युनिकेशन इज, गुड कम्युनिकेशन होता है प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है भैया, अगर अच्छा कम्युनिकेशन करना है तो उसमें एक बंदा बोल रहा है, एक बंदा सुन रहा है, तो उसमें तो एक से ज्यादा बंदे शामिल हो गए। और जब एक से ज्यादा बंदे होते हैं, वो कैसी कंडीशन होती है, इंटरैक्टिव। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक कुछ कर रहा है, सामने से दूसरा बंदा कुछ रेसिप्रोकेट कर रहा है। एक बोल रहा है तो दूसरा सुन रहा है, एक सुन रहा है तो दूसरा बोल रहा है। ऐसी चीजों को बोलते हैं इंटरैक्टिव। ऑब्नोक्सियस चीजें कैसी होती है, हार्मफुल, नुकसानदायक चीजें, हार्मफुल। कैसी चीजें होती है, हार्मफुल। पेक्यूनियरी, धन से संबंधित, वित्त से संबंधित। रिलेटिंग टू मनी, रिलेटिंग टू मनी, जो धन से संबंधित चीजें होती है, ठीक है ना। ओनरस, बर्डनसम, उबाऊ और थकाऊ चीजें, इसको बोल सकते हैं बर्डनसम। बर्डनसम चीजें, कैसी चीजें, बर्डनसम चीजें होना। तो बेटा ये हमारा आंसर हो गया आज का। चलो अगले सॉल्यूशन के साथ फिर मिलते हैं। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बिंदास रहो, खूब सारा हार्ड वर्क करते रहो।